पाकिस्तान की उन सेलिब्रिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपनी अयाशियों में खर्च कर देती हैं और पूरा पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया घूमती है और फिर उनकी ऐसी ऐसी वीडियोस और ऐसी ऐसी तस्वीर लीक हो जाती हैं जिन्हें देखकर आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर हमारी सेलिब्रिटीज इतना पैसा लाती कहां से है कि पूरा यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, न जाने कौन कौन से मुल्कों में इस लाइफस्टाइल से घूम फिर कर आती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो खूब पैसा कमाती हैं, खूब पैसा उड़ाती भी हैं और किस लाइफस्टाइल से वो घूमती फिरती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आयमा बेग की। दोस्तों, आयमा बेग पाकिस्तान की वो गुलकारा हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में और थोड़े से वक्त में अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया और ये एक इंटरनेशनल स्टार बन गई। लेकिन शायद इतना ज्यादा पैसा और फेम इनसे संभाला नहीं गया क्योंकि इनके चंद साल कैरियर में बेशुमार स्कैंडल सामने आ चुके हैं। शुरुआत में तो आयमा बेग बहुत ही मासूम बनती थी, लेकिन फिर जब इन्होंने हर पाकिस्तानी आइटम सॉन्ग गाने का ठेका उठा लिया तो तब सबको इनकी चॉइस पर काफी एतराज होने लगा। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान के टॉप के आइटम सॉन्ग आयमा बेग ने ही गाए हैं, चाहे वो ये हो कलाबाज दिल है मेरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे, या फिर ये हो लड़की भटंडे की जवान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। और अगर ये हो अगर आयमा बेग के स्कैंडल्स की बात की जाए तो शहबाज शरीफ के साथ माजरत के साथ जरा जुबान फिसल गई। मेरा मतलब है कि शहबाज शिगरी के साथ इनका कई सालों तक अफेयर चलता रहा और ये दोनों पूरी दुनिया एक साथ घूमते रहे। कभी वो यूरोप में होते, कभी अमेरिका में और कभी ऑस्ट्रेलिया में। आयमा बेग बहुत बेबाकी से अपनी और शहबाज शिगरी की होटलों के कमरों में बैठकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती और जब किसी इंटरव्यू में इनको इस बोल्ड लाइफस्टाइल के बारे में सवाल किया जाता तो वो ये कहकर टाल देती कि मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, वो जो सोचते हैं उनकी अपनी मर्जी। मैं लोगों की सोच की वजह से अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकती। शहबाज और आप एक साथ हर जगह नजर आ रहे होते हैं और फिर लोग सवाल भी कर रहे होते हैं, अच्छा क्या मतलब शहबाज और आप जो है एक साथ उड़ती उड़ती सच ही है। हाँ, मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ, इट्स ट्रू। इसके अलावा एक ब्रिटिश मॉडल ने भी आयमा बेग को एक्सपोज करते हुए बताया कि मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को आयमा बेग ने छीन लिया है और दोनों मुझे धोखा देते हुए एक साथ रातें बिताते रहे और तलूला ने इनके गंदे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दिए। नेक्स्ट है मारिया वास्ती। दोस्तों, मारिया वास्ती को हम सब बचपन से ही ड्रामों में देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो वैसी की वैसी हैं और इसकी वजह ये है कि ये अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अपने चेहरे को खूबसूरत और जवान बनाने पर लगा देती हैं। लेकिन 50 साल की उम्र में भी इन्होंने अब तक शादी नहीं की और जब इनसे इसकी वजह पूछी गई तो इनका जवाब ये था कि मैं जिस मिजाज की मालिक हूं मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स ज्यादा अरसा मुझे बर्दाश्त कर पाएगा। मैं किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। मैं जब चाहूँ जहां चाहूँ अपनी मर्जी से आऊं जाऊं, लेकिन मुझे कोई ना रोके, मुझसे ये भी ना पूछे कि मोहतरमा आप कहां जा रही हैं। अब इनकी अपनी बातों से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इनका लाइफस्टाइल खासा बोल्ड है। ये शादी तो नहीं करती, लेकिन अक्सर इनकी मर्दों के साथ बाहर के मुल्कों में सैर सपाटों की तस्वीर लीक होती रहती हैं
और महंगे महंगे होटलों में क़याम भी फरमाती हैं। इनके लिए शादी का मतलब है इनकी तमाम अयाशियों पर पाबंदी, क्योंकि कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी आंखों के सामने ये तमाम हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा मारिया अवास्ती को पीने पिलाने का भी बहुत शौक है और ये महंगी शराबों पर भी लाखों रुपए लुटाती हैं और इनके बॉयफ्रेंड के साथ शराब नोशी की वीडियो भी लीक हुई थी, आपको याद तो होगा। नेक्स्ट है अनमोल बलोच। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सियानी से शोहरत की बुलंदियों को छू जाने वाली अनमोल बलोच ऑन स्क्रीन तो काफी डिसेंट और सोबर दिखाई देती हैं, लेकिन इनकी पर्दे के पीछे के लाइफस्टाइल को आप देखकर काफी हैरान होंगे। ये अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी जो भी तस्वीर और वीडियो शेयर करती हैं, इनसे साफ जाहिर होता है कि हकीकत में ये किस तरह की हैं। वैसे तो ये बताती हैं कि हमारा ताल्लुक एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके से है और अभी भी मेरे गांव से मेरे कजन्स के रिश्ते आते रहते हैं, लेकिन लगता तो यही है इनको शहर की हवा लग गई है और ये बाहर के मुल्कों में भी घूमने फिरने जाती रहती हैं और अंग्रेजों की तरह के वल्गर कपड़े भी पहनती हैं। नेक्स्ट है हानिया आमिर। दोस्तों, हानिया आमिर का मेरे हम सफर हाला का किरदार तो काफी मासूम था, लेकिन रियल लाइफ में ये काफी अयाश है, क्योंकि इन्होंने अपने साबका बॉयफ्रेंड आसिम अजहर के साथ पूरे जहान की सैर की। इन्होंने कहीं भी जाना होता और आसिम अजहर इनके साथ जाते और रातें भी एक साथ एक कमरे में ही बिताते, लेकिन फिर जब हानिया आमिर का आसिम अजहर से दिल भर गया तो इनको बीच रास्ते में छोड़ दिया और नया शिकार तलाश कर लिया। इनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा पार्टीज और होटलिंग पर लगता है और इनकी दोस्ती बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के बेटों के साथ है और वो लड़कों से तो बहुत ज्यादा ही क्लोज हो जाती हैं। नेक्स्ट है मतीरा। दोस्तों, मतीरा के बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आखिर मतीरा के पास ऐसा कौन सा टैलेंट है जो किसी और के पास नहीं। मतीरा कहती है कि जो मेरे पास है वो बहुत सारी शोबिस की लड़कियों के पास नहीं है। वो किस तरह से कहती हैं ये सब भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब मतीरा शोबिस इंडस्ट्री में आई थी तब इनके हालात बहुत ही नाजुक थे, लेकिन इन्होंने इस फील्ड में रहकर इतना पैसा कमाया और इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाया कि जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रोग्राम करने वाली वो लड़की जिसका आम जिंदगी में रहन सहन पहनना ओढ़ना बिल्कुल भी पाकिस्तानी नहीं है, और मतीरा वो औरत है जो अपने आप को लड़की कहती है, लेकिन इनका लाइफस्टाइल देखकर आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। शोबिस इंडस्ट्री के दोस्तों का ये कहना है कि मतीरा अपनी कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा अपनी बॉडी को मेंटेन करने पर खर्च करती है